हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधारण घटाना के बारे में। तो जैसे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि साधारण जोड़ क्या होता है, दशमलव का जोड़ क्या होता है, कैसे करते हैं, तो उनके बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधारण घटाना के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक अंकों का साधारण घटाना। तो एक अंकों का घटाना हम देख लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9 - 6, 9 - 6। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कौन घटेगा, इन दोनों में से कौन संख्या घटाना होता है। तो जैसे 9 में से 6 को घटाना है, ठीक है। तो जिसके सामने देखो, जिसके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है उसी को हमें क्या करना होता है, उसी को घटाना होता है। तो देखो 9 के सामने नहीं लगा है, ठीक है, 6 के सामने लगा है, तो 6 को ही हमें घटाना होता है, मतलब 9 में से 6 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले आप 9 रेखा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 रेखा हो गया। तो आप लोग देख लीजिए इसमें से कितना हमको घटाना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 रेखा है। तो अब इसमें से आप 6 रेखा निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 रेखा हम निकाल दिए तो बचा कितना, 3 बचा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एकदम सिंपल से और कठिन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आप एक और ले लीजिए एग्जांपल। जैसे दे दिया 7 - 3, जैसे दे दिया क्या, 7 - 3। तो 7 में से हमें कितना घटाना है, 3, क्योंकि 3 के सामने क्या लगा है, माइनस का चिन्ह। जिसके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है उसी को हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। हाँ, तो जिसके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है उसी को घटाना होता है। तो अब आप लोग क्या कर लीजिए, पहले 7 रेखा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कितना हमें घटाना है, 3। तो 1 2 3, ठीक है, 3 आप माइनस कर दिए। जब 3 आप माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 4। देखो 1 2 3 4। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे ले लीजिए आप 15 - 4। तो 15 - 4 कर दिए। तो देखो यहाँ पर देखो हमें एक अंक दिया है, 4 हमारा एक ही अंक है, लेकिन यहाँ पर 15 है। तो इसके सामने आप 0 भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या के आगे अगर 0 लगाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम अपने सुविधा के लिए बैठाइए। अब इकाई में से इकाई को घटाना है, ठीक है। तो 5 में से अगर 4 को आप निकाल देंगे तो 5 में से 4 अगर घटेगा तो कितना बचा है, 1। अब देखो 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा से आगे, जब हासिल लेना हो, ठीक है। तो जैसे आप ले लीजिए, चलिए यहाँ पर फिर 15 - 7, 15 - 7 है। और यहाँ पर देखो 2 अंक ऊपर है, यहाँ पर एक ही अंक है। तो आप यहाँ पर इसके आगे 0 भी बैठा सकते हैं दहाई के स्थान पर, ठीक है। तो इकाई को इकाई में से घटाते हैं और दहाई को दहाई में से। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम दहाई को इकाई में से घटाने लगेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अगर आपके पास 5 रुपया है और 7 रुपया कोई मांगे तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 5 कम है और 7 अधिक है, तो घट नहीं पाएगा। तो 5 अपने पड़ोसी के पास जाएगा और 1 लेगा, ठीक है। क्या करेगा, 1 उधार ले लिया। जब 1 उधार दिया, पड़ोसी कौन है उसका, 5 का पड़ोसी कौन है, 1 है। जब 1 उधार दिया 5 को तो कितना हो गया, 15।
15 में से आप बताइए, 15 में से 7 घटेगा तो कितना बचा? 8। 8 बचा। जब 1 दे दिया 5 को तो इसके सामने 1 दे दिया तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 0, दोनों चीज़ 0 हो गया। मतलब 15 में से जब 7 माइनस हुआ तो कितना आया आपका? 8 आया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है। देखो, आप अगर सोचेंगे कि यार जब 5 को उधार दिया 1 तो 6 होना चाहिए, तो 15 कैसे हो गया? तो आपको हम बता दें कि जैसे यहाँ पर 15 है, ठीक है, 15 है, तो जब यहाँ पर देखो ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। ठीक है, दहाई का अंक क्या है? 1 है और इकाई का अंक 5 है। ठीक है, तो जब दहाई अगर 1 देता है, जब दहाई 1 देगा 5 को तो वो 15 होगा, मतलब 10 दे रहा है, क्योंकि दहाई है, दहाई 10 होता है। ठीक है, जब वो 1 देगा तो 10 के बराबर मानकर चलना है, कितना कि 10 दे दिया। तो जब 1 देगा 5 को तो वो कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 देता तो कितना होता? 20 हो जाता। मतलब 3 देता तो कितना होता? 30 हो जाता। मतलब 10 गुना अधिक देता है। ठीक है, 10 गुना मतलब 10 अधिक देता है। ठीक है, 10 गुना देता है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम इसे इस तरह नहीं करेंगे कि 1 उधार दे दिया तो वो कितना हो गया? 6 नहीं होगा, 15 होगा, क्योंकि दहाई जब भी 1 देगा तो वो 10 समझ कर चलना है कि 10 दे रहा है। तो 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 है। तो अब इसके आगे देखो 0 लगा लीजिए, 2 अंक ऊपर हो गए, 2 अंक नीचे हो गया। समझने के लिए आप नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 20 है ऊपर और 8 है नीचे। तो लेकिन यहाँ पर इकाई को इकाई में से घटाते हैं। ठीक है, तो 0 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। ठीक है, तो 0 जाएगा 2 के पास, अपने पड़ोसी के पास। जब पड़ोसी के पास जाएगा तो 1 उधार मिला उसको। ठीक है, पड़ोसी उसे 1 दे दिया। जब 1 दिया तो 1 कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। ठीक है, 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक है, 10 होगा। तो अब बताइए, जब 10 दिया और उसमें 0 जुड़ा तो कितना होगा? 10 होगा। तो मतलब अब ये 10 हो गया। 0 जो था अब कितना हो गया? 10 मानकर चलना है। जब 10 हो गया तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 2। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 2 था, अब 1 किसको दिया है? 2 को, 1 0 को दिया था, 2 था और 1 किसको दिया? 0 को दिया। तो जब 2 में से 1 दे दिया 0 को तो बचा कितना? 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर 1 बचा, ए और 0 है। ठीक है, 1 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 3 अंकों के घटाना के। तो 2 अंकों का था, तो अब हम बात कर लेते हैं। जैसे 435 और माइनस 324। ठीक है, 324। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसमें तो हासिल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से कोई उधार नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर वाला सब अंक नीचे वाले सभी अंकों से बड़ा है। ठीक है, देखो 5 4 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सीधा आप घटा दीजिए। 5 में से 4 घटा, मतलब घटाना है तो कितना होगा? 4 निकल गया 5 में से तो 1 बचा। ठीक है, अब 3 में से 2 निकला तो कितना बचा? 1। ठीक है, 4 में से 3 निकला तो कितना बचा? 1। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा जब हासिल होगा। ठीक है, जब मतलब अंक छोटा होगा तब क्या करेंगे, जब उधार लेने की स्थिति में हो। जैसे हम बात करते हैं 4 3 6 और यहाँ पर दे दे -3 2 7। ठीक है, तो अब आप बताइए, देखो यहाँ पर क्या है,
6 है और यहाँ पर 7 है। 6 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक बात आप लोग ध्यान दे दीजिए, एकदम बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर देखो 3 है, मतलब 6 तो छोटा है 7 से, ठीक है, मतलब ये नहीं घटेगा। लेकिन 3 यहाँ पर बड़ा है और 2 छोटा है, मतलब यहाँ पर घट सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पर देखो ये 6 है, इकाई अंक को सीधा आपको क्या करना है, जब छोटा दिख रहा है इकाई अंक, देखो 6 छोटा दिख रहा है 7 से, तो 6 को आपको 16 मान लेना है। कितना माना है? 16। 16 में से अगर 16 में से 9 को 7 को घटाएंगे, 7 को घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो देखो अब 16 मतलब लास्ट वाले को 6 है तो 16 मानकर चलना है। 16 में 7 गए 9, ठीक है। अब उसके आगे जो 3 था, 3 दिख रहा है जो बड़ा है, क्योंकि बड़ा है। 3 जो बड़ा दिख रहा है आपको 2 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। तो इसे हम क्या मान लेंगे? आप 3 को 2 मान कर चलना है, 1 कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम 16 माने हैं, ठीक है। तो इसे अब यहाँ पर जो 3 था ये कितना हो गया? 2, ठीक है। कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0। अब देखो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हासिल लेने में। तो अब आपको हम अच्छी तरह से बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे 5 3 2 -4 4 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इकाई से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो 2 4 से क्या है? छोटा है, तो नहीं घटेगा। 3 4 से क्या है? छोटा है, नहीं घटेगा। लेकिन 5 4 से बड़ा है, ठीक है। लास्ट वाला सैकड़ा वाला अंक क्या है? 5 जो है 4 से बड़ा है, तो मतलब घटेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 क्या है? 2 दिख रहा है, इकाई वाले को 2 है तो 12 समझ लीजिए, 10 जोड़ दीजिए। इकाई वाले में हमेशा 10 जोड़ दीजिए। 12 है, 12 में से अब क्या कर देंगे आप? 4 को घटा देंगे। 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 8। अब देखो यहाँ पर 3 है, मतलब 3 है तो 1 कम मान लीजिए, 1 कम मान लीजिए, मतलब कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। 2 मान लीजिए। अब 2 को जो है यहाँ पर फिर देखो 2 छोटा है किससे? 4 से, तो इसको भी आप 12 मान लीजिए। अब 12 है, ये 12 हो गया, 12 में से फिर 4 गया तो कितना? 8, ठीक है। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा है उसे आप 1 मान लीजिए, मतलब 1 कम मान लीजिए, मतलब यही सबको दिया है। तो कितना होगा यहाँ पर? जब 4 में से 1 निकला, 1 कम मान के चलना है। तो 4 जब 5 था तो 1 कम कर दीजिए तो कितना होगा? 4। अब देखो 4 में से 4 घटा तो कितना होगा? 0। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा से और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों का, जिससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे हम ले लेते हैं 7 4 5, ठीक है, और 6 5 8 6 5 8, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि देखो 5 8 से छोटा है, ठीक है, नहीं घटेगा। 4 5 से छोटा है तो ये भी नहीं घटेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 क्या है? 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब घट जाएगा आराम से। तो इकाई वाले को कितना है? 5 है, तो इसे कितना मान लेंगे आप? 15। अब 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7, ठीक है। अब देखो उसके सामने 1 कम कर दीजिए। अब इसके सामने जितना है सबको 1 कम कर देना है। जब यहाँ पर देखो 4 है तो जब 1 कम कर देंगे तो कितना बचा? 3 बचा। लेकिन जब ये 3 हो गया और इसको अब देखो 3 छोटा है 5 से छोटा है, तो इसको आप अब क्या मानेंगे? 13 मान लीजिए, ठीक है, 13 मान लीजिए। तो जब 13 में से अब देखो इसे काट दीजिए, 13 मतलब 13 में से 5 को घटाना है। 13 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8,
ठीक है। अब देखो आगे आगे यहाँ पर भी हम बोले हैं कि इकाई में 10 जोड़ दीजिए, उसके सामने एक घटा दीजिए और मतलब एक कम कर दीजिए। तो 4 था तो 3 कर दिए, क्योंकि 3 यहाँ पर छोटा है 5 से, तो इसे हम 13 कर देंगे। ठीक है, 13 मान लेंगे, फिर 10 जोड़ देंगे, जो छोटा रहेगा उसमें 10 जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 7 को इसके सामने इसके आगे भी हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। 7 है तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो गया। तो अब 6 में से 6 0 हो गया। ठीक है, 6 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम 4 अंकों का ले लेते हैं, 8 6 3 2 और -5 4 9 5। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए 8632 में से हमें कितना माइनस करना है, 5492 95 495 हमें घटाना है। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आप इकाई वाले को देख लीजिए। इकाई वाला कितना है, 2 है, और इसमें मतलब 2 में 2 बड़ा है कि 5, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा है। ठीक है, 2 छोटा है, तो हम क्या बताए हैं कि इकाई वाले को तुरंत जब छोटा दिख रहा है तो कितना मान लेना है, अगर 2 है तो 12 होगा जब 10 जोड़ेंगे। ठीक है, 10 जोड़ देना होता है इकाई में तुरंत। अब देखो 10 मतलब 12 हो गया, 12 में से 5 गए कितना हुआ, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, 12 हो गया था ये। अब देखो इसके सामने जो है, जो अंक दिख रहा है 3, 2 के आगे 3 है, तो इसे 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 होगा। अब 2 बड़ा है कि 9 से कि छोटा, इसे काट दीजिए पहले आप। ठीक है, 3 से। ठीक है, तो अब बताइए 2 बड़ा है 9 से कि छोटा है, छोटा है तो अब नहीं घटेगा 2 में से, तो इसे हम क्या कर देंगे, 12 मान लेंगे। क्या, 12 मान लेंगे। ठीक, तो अब 12 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचा, 3, तो घट रहा है। ठीक है, अब देखो उसके सामने भी 1 कम कर देना है, मतलब हमेशा इकाई को सिर्फ 10 जोड़ने के बाद उसके आगे सब अंक क्या होंगे, 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो देखो 6 यहाँ पर है, तो 1 जब कम कर दिए इसमें तो कितना बचा, 5। तो 5 में से देखो 4 घट रहा है, मतलब 5 बड़ा है 4 से, तो घटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, घटा दीजिए, तो 5 में से जब 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। अब यहाँ पर देख लीजिए 8 है और 5 है। ठीक है, अब इसे हमें घटाना नहीं है 8 में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर हमारा हासिल इसके पीछे ही था, मतलब कम पड़ रहे थे अंक तो उधार लिए हैं, अब आगे तो उधार नहीं लिया है। तो 8 में से अब डायरेक्ट 5 को घटा लीजिए। 8 में से 5 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको, हमें आशा है कि आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो एक ठो और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7 6 3 2, ठीक है, और 6 7 4 5। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब बताइए 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, नहीं घटेगा, तो अब क्या करेंगे इसे, तो तुरंत आप क्या करेंगे, इसे आप लोग सोचेंगे कि हमेशा 2 आ रहा है, तो इसे इकाई का 3 कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 3 बना लीजिए इसे। ठीक, तो बताइए अब 3 बड़ा है 5 से कि छोटा, 3 छोटा है तो 5 घटेगा नहीं, 3 में से 5 घटेगा नहीं। तो देखो यहाँ पर 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा है 4 से। यहाँ पर देखिए 6 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि 7 से छोटा है 6 भी। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 है लास्ट वाला अंक और लास्ट में 6 है, तो 7 में से 6 घटेगा,
बहुत आराम से। तो इसका मतलब कि अब हमें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग देखो, इधर जब सब कम है तो इसको आप लोग एक कम कर दीजिए, तुरंत पहले शुरुआत में कम कर दीजिए और इसे 7 को काट दीजिए। अब 7 से नहीं मतलब है, एक कम कर दिए। ठीक, अब देखो क्या करना है हमें, इसे लास्ट इकाई वाले अंक को कितना बना देना है। जब 3 है तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 हो गया, मतलब लास्ट वाला अंक क्या हो गया, 13। 3 को काट दीजिए, 13 हो गया। 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ पर उसके आगे हमें कम कर देना है अंक, एक अंक, मतलब 3 था तो कितना हो गया, 2। ठीक, 2 में से देखो 4 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसको भी आप कितना, एक और मतलब 12 बना दीजिए। कितना बना दीजिए, 12। 12 में से 4 जब घटेगा तो घटेगा, मतलब 8 बचा। अब इसके आगे देखो 6 है और 7 है, तो मतलब 6 को भी काट कर अब एक कम कर देना है। कितना बना लेना है, 5। तो बताइए 5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसे अब क्या कर देना है, 15 कर देना है। ठीक है, 10 सिर्फ इसमें ऐड कर देना है। 15 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचा, 8। अब देखो 6 बचा है और 6। ठीक है, 6 में से 6 गए, कितना हुआ, 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे 5 4 6 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर ले लीजिए 2 5 7 8। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए 5464 में से हमें कितना घटाना है, 2578। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले लास्ट वाले को देख लीजिए। 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो 5 को हमें क्या, सबसे पहले आप लोग इधर से देखते चले आइए। ठीक है, इकाई क्या है, बड़ा है, मतलब 4 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, इसे इसमें देखिए 6 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। और यहाँ देख लीजिए 4 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 2 घटेगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो घट जाएगा। तो आपको लास्ट वाले अंक को एक कम करके लिख देना है। 5 था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए तुरंत इकाई वाले अंक पे। तो इकाई जो 4 दिख रहा है, इस यहाँ पे 14 कर देना है, इसे काट दीजिए, 4 को 14 कर देना है। ठीक है, अब 14 में से जब कितना 8 घटा, 14 में से 8 घटा तो कितना बचा, 6। ठीक है, अब देखो उसके आगे 6 है। ठीक है, 4 के आगे क्या है, 6 था, तो 6 को भी आप एक कम कर देना है। ठीक है, जब एक कम करेंगे तो कितना होगा, 5। ठीक है, अब इसे 6 को भी कम काट दीजिए आप, 6 से मतलब नहीं रहा हमें। तो 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब 5 को आप 15 कर दीजिए। जैसे आप 4 को 14 किए थे, वैसे 5 को 15 कर दीजिए। अब 15 में से जब 7 घटेगा तो कितना होगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब देखो 4 को अब क्या कर देना है, एक कम करके लिखना है, 3 हो गया। अब 4 को काट दीजिए, तो जब 3 हुआ हमारा, 4 कितना हो गया, 3। तो 3 देखो 5 से 5 घटेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है। तो 3 को हमें क्या कर देना है, 13 कर देना है। 13 में से अब 5 को घटाएंगे तो घट जाएगा आराम से। तो देखो 13 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचा। अब यहाँ पर आइए लास्ट वाले अंक पे, 4 में से अब 2 को घटा दीजिए सीधा। ठीक है, क्योंकि घट रहा है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो घट रहा है। इसे हमें 14-15 करना नहीं है, मतलब 10 जोड़ना नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, 4 में से जब 2 घटेगा तो कितना होगा, 2। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दशमलव के जोड़ पर।
दशमलव के घटाना पर, उसके बाद गुणा भाग करेंगे।